हेलो, हेलो। वॉइस आ रही है आप सभी को? यस सर। हाँ विवेक, वॉइस आ रही है। ओके ओके गुड, प्लीज देख करने दीजिए। देखिए अभी तक हमने जो देखा था बैलिस्टिक मिसाइल, अब हम देखेंगे क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल मतलब बेसिकली जो होती है क्रूज मिसाइल्स, वो टारगेटेड मिसाइल होती है ना। टारगेटेड जैसे क्रूज मिसाइल सरफेस बताया था, पैराबोलिक इनका पास नहीं, स्ट्रेट पाथ होता है, राइट। एक मिनट वेट कर लेने दीजिए कुछ लोग। इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है वो है निर्भय, राइट। निर्भय, निर्भय क्रूज मिसाइल है। अब ये क्या है? सबसोनिक। मैक वैल्यूज देखें इसके, कोई बताएगा मैक वैल्यू क्या होती है? नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो भी हैं, वंदना, आकांक्षा, अर्चना, शशि मैम, सर नहीं पता। अली, बताइए मैक नंबर क्या होता है ये? सर पता नहीं। और कोई जिसको आता है वो हैंड हैंड रेज कर दी। क्या? शायद स्पीड से था मुझे तो। स्पीड। मैक नंबर होता क्या है? मतलब स्पीड से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है ये? कैसे मैक नंबर निकालते हैं किसी मिसाइल का? निकालना मैक नंबर, क्या मैक नंबर मैं बोलूँ कि 0.7 है, इससे क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.7? कोई बताएगा जो भी है अभी ऑनलाइन इतने लोग? चलिए ठीक है, सर ये वायु की स्पीड के अनुसार नापा जाता है। बिल्कुल। देखिए जो अगर ऑब्जेक्ट्स, ये 0.7 है तो हाँ ये वायु की स्पीड से कम है। ओके, अच्छा वाई की स्पीड से कम है, बिल्कुल सही है। देखिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे मान लीजिए ये कुछ एक्स है, डिवाइडेड बाई अपना एयर का स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, है ना, एट रूम टेम्परेचर। यदि x की वैल्यू 332 है, x की वैल्यू 332 है, तो वैल्यू क्या होगी? 1, राइट। यदि x की वैल्यू 332 से कम है तो वैल्यू क्या होगी? 1 से कम, मतलब 0.7 है, राइट। जब 0.7 वैल्यू है, 0.7 वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये स्पीड ऑफ द विंड, जो साउंड की स्पीड होती है विंड में, वो क्या होगा? उससे कम है हमारी जो मिसाइल है क्रूज की, राइट। तो ये सब सोनिक है। निर्भय जो है इसकी क्या है? सब सोनिक, 0.7 मैक। रेंज क्या है इसकी? 1000, है ना, 1000 किलोमीटर होगा कि मीटर? कोई बताएगा? 1000 किलोमीटर को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट ना, इतना नहीं होता कोई फाइल का। और इसका जो है वारहेड देखें, वारहेड कैपेसिटी देखें कितना होगा इसका? 1000 kg के आसपास। इसको तीनों जगह से, मतलब लैंड, सी और वाटर, इस प्लेटफॉर्म से इसको जो है सेंड किया जा सकता है इजी वे में, राइट। एक है, देखिए जो चीज़ें इतने सारे मिसाइल्स हैं तो हम इतने सारे का नाम तो याद नहीं रख पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा बस याद रखना, एक आइडिया होना चाहिए माइंड मैप में कि जो मिसाइल्स होती हैं वो बेसिकली हमारे जो न्यूज़ में रहती हैं उनको याद रखना है आपको, है ना। तो न्यूज़ वाली चीज़ें मैं उठाऊंगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे अपने न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे इंडिया में, राइट। तो न्यूक्लियर टेस्ट, दो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974। किसी को डेट याद है? मई में हुआ था शायद।
बिल्कुल सही है, दोनों मई में हुए थे, राइट। एक हुआ था 1974 में, एक हुआ था अच्छा, 1990। फर्स्ट और सेकंड का इन दोनों का नेम क्या था जो टेस्ट हुए थे? बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसका डेट था 18 मई, 18 मई को हुआ था, और ये हुआ था 11 मई एंड। विवेक आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर बताइए, 11th एंड 13th में, राइट। तो दो टेस्टिंग हुए हैं, 1974, 1998, 18 मई, ठीक है। 1974, 11 एंड 13 मई 1984, 1998, राइट। देखिए इसमें क्या, जो पहले ऑपरेशन था, इसका पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। एंड जो सेकेंड वाला था, इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, यस, 1998। अब देखिए आप जो न्यूक्लियर सबमरीन देखेंगे, है ना, तो न्यूक्लियर सबमरीन में आप देखेंगे आईएनएस, आईएनएस देखेंगे, आईएनएस, ये आईएनएस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप, का 2-3 मीनिंग होता है, शिप्स, सबमरीन्स, स्टैलियंस, ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने होंगे कि मतलब ये सारी चीजें होती हैं आईएनएस में। अब इससे रिलेटेड जो चीजें न्यूज में मैं बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए ना। देखिए आईएनएस में जो, जैसे एक होता है फ्रिजेट, FRIGATE, फ्रिजेट। एक होता है डिस्ट्रॉयर, और एक होता है वारशिप। देखिए डिस्ट्रॉयर, जैसे अपने पास डिस्ट्रॉयर है इंडिया हेलो? में, हाँ इंडिया में कोई डिस्ट्रॉयर है? ये देखिए आईएनएस, कोई ऐसा आईएनएस है इंडियन नेवल शिप जो डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर का मतलब ये होता है कि बहुत लार्ज शिप होगा, वारशिप होगा, जो कि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, कैरिंग कैपेसिटी, कोई भी वारहेड या बहुत सारे ऐसे चीजें होल्ड करने के लिए। अपने पास इंडिया के पास अरिहंत, केवल एक है, हाँ INS अरिहंत। आईएनएस विक्रमादित्य, राइट। देखिए जो आईएनएस विक्रमादित्य है, ये एयरक्राफ्ट करियर भी है, राइट। और ये जो आईएनएस विक्रमादित्य है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिजिनियसली डेवलप नहीं है ये हुआ क्या था कि जब रसिया के पास उनके पास ये आईएनएस था, शिप थी, नेवल शिप थी, तो इसका नाम था गोर्स्को, राइट। इसका नाम था गोर्स्को। गोर्स्को को क्या, हाँ गोर्स्को को क्या किया उन्होंने कि 2004 में डीकमीशन कर दिया। डीकमीशन मतलब उसे हटा दिया, राइट। तो इंडिया ने उसको खरीद लिया, राइट। खरीद करके उसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसा मतलब उसको डेवलप करके उसको 2014 में जो है उसको इंसर्ट किया अपने इंडियन नेवी में, राइट। नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया, विक्रमादित्य। देखिए डिस्ट्रॉयर लार्ज साइज के होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर की स्पीड देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू वारशिप, है ना। जो फ्रिजेट होता है, फ्रिजेट स्मॉल साइज वारशिप होते हैं, इनकी कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम होती है, 2000 से 500 टन के आसपास, 5000 टन के आसपास, राइट। अब देखते हैं फाइटर प्लेन्स, है ना, इंडिया में फाइटर प्लेन्स। हेलो? हाँ जी हाँ विवेक, एक क्वेश्चन था। बोलिए। मेरा एक स्टेटमेंट था, जैसे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक हिट करती हैं, वो सिर्फ लिक्विड प्रोपल्शन पे चलती हैं, सॉलिड पे, या दोनों पे, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। मान लीजिए बेसिकली जो है सॉलिड प्रोपेलेंट होता है उसमें, अभी जो हम यूज कर रहे हैं सॉलिड, राइट। लेकिन यदि मान लीजिए कि हमें यदि वही टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी जगह पे हमें यूज करना है जहाँ पे हम सॉलिड का यूज नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यदि लो टेम्परेचर पे यूज करना है, तो वहाँ पे हम वैसा यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन इसमें एक चीज ये होती है, ये ग्रेविटी पे काम करती है एक स्टेज पे आने के बाद, जहाँ पे कोई फ्यूल का जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नहीं एक्सटर्नल नहीं, उसमें क्या ना, मैं बता रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, एक्सटर्नल ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता उस पर, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे कि इसका जो वो क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक जो होती है, ठीक हाँ है। जी। जब ये ऊपर चले जाता है उसके बाद ये फ्री फॉल करती है ग्रेविटी के थ्रू। नहीं तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए पैराबोलिक आप पाथ बना रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए मैक्सिमम पिक पॉइंट तक, यहाँ तक तो आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ लेने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ यहाँ से वही यहाँ मैं तक कह रहा हूँ, जाने के लिए उसमें आपको कोई चाहिए फ्यूल नहीं। ठीक ठीक।
यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस के लिए नहीं पड़ेगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पड़ेगी। हाँ यही कहना देखिए चाह रहा फाइटर था। प्लेन की, हाँ बिल्कुल सही है। फाइटर प्लेन के लिए देखिए, पहला सुखोई, सुखोई का नाम आपने बहुत सुना होगा, पेपर में, न्यूज़पेपर में आप देखते रहते होंगे, सुखोई Su-30 MKI। देखिए अजीब अजीब से नाम आएंगे अभी, अब मैं ये अब करंट से अभी बताऊंगा आपको, करंट सारी चीज़ें लिंक करूंगा अभी, है ना। तो आप बस एक याद रखिए कि फाइटर प्लेन्स के नाम है डसाल्ट, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, तेजस, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, है ना। तेजस के बारे में देखा जाए तो ये सुपरसोनिक है, न्यूक्लियर वारहेड को ये कैरी कर सकता है इजिली वे में। राफेल का भी आपने नाम सुना है, इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा अभी डिटेल बताऊंगा, राइट। ब्रह्मोस का भी आपने नाम सुना है ना। एक टेक्नोलॉजी के बारे में सुन लीजिए पहले, स्टील टेक्नोलॉजी, STLTH, स्टील टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, कोई बताएगा, किसी ने सुना है ये स्टील टेक्नोलॉजी? मैं बताऊं? सुना है। नहीं एक मिनट, कौन कौन है इसमें, मैं बताऊं? बताइए। शिखा, शशि, ये- इनमें से कोई बताइए। चंदन। सर ये जो होती है ना, ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो रडार की पकड़ में नहीं आती। जैसे कि अमेरिका के जो F-15 विमान जो है 35 F-16, उसी पर आते हैं। F-16, हाँ। और F-16 देखिए इतने स्टील पता है कि टेक्नोलॉजी, रडार की हाँ उसमें नहीं आती। बिल्कुल 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 सही है। देखिए इसमें होता क्या है, दो तीन चीज आपको ध्यान, कोई भी आप नेवल शिप देखेंगे ध्यान से देखिएगा कि किसी ने सोचा है कि शिप का जो है आगे वाला पिन पॉइंट इतना थिन क्यों होता है। और आप देखिएगा ध्यान से, कभी भी कोई शिप बनाई जाती है वो सर्कुलर शेप में नहीं होती है, हमेशा फ्लैट या कर्व शेप में रखा जाता है, ऐसे शेप में ऐसे शेप में रखा जाता है, ऐसे कभी भी राउंड शेप में रखा जाता है। देखिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे राउंड शेप में नहीं रखा जाएगा कभी भी। रीजन है इसका, रीजन ये है कि मान लीजिए कोई एनिमी है, यहाँ पे एनिमी का रडार यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। ये जैसे ही सिग्नल आएगा तो कोई यहाँ सिग्नल ये रिफ्लेक्ट करके ये इधर उधर भेज देगा, तो कोई ना कोई सिग्नल जो है इसके रडार पे डिटेक्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी, आपने जो आगे का जो थिन वार, ये सामने वाला जो होता है थिन होता है, इसका रीजन होता है कि सामने से यदि कोई एनिमी सिग्नल भेज रहा है तो मिनिमम जो है उसके सरफेस से टकराए, पहली बात तो ये होती है ना। ये रीजन होता है उसका, जो जो आप जितने भी नेवल शिप देखेंगे वो बहुत ही थिन होता है, आगे से थिन होकर फिर धीरे धीरे चौड़ा होता है ऐसे, राइट। ये ध्यान दीजिए। दूसरी चीज है जो उसके डेक होता है, डेक पे आप ध्यान रखिए कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं होगा जो कि मतलब सर्कुलर हो, सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं, वहां पे हमेशा रेक्टेंगुलर, क्यूबिकल, क्यूबाइडल ऐसे शेप रखे जाते हैं, क्योंकि ये जो कोई भी ऐसी मान यहाँ से टकराया तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई रडार यहाँ से एनिमी, रडार का एनिमी इधर है, एक मिनट, कोई यहाँ पे एनिमी का रडार है इधर से, यहाँ से उसने सिग्नल भेजे, ये ऑब्जेक्ट पे गिरा तो ये लॉ ऑफ एंगल यहाँ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन ये इधर की तरफ चला जाएगा। यदि ये सर्कुलर होता, यदि ये सर्कुलर होता ऐसे, तो ये ऐसे टकराता, एक इधर जाता, एक इधर जाता, एक इधर जाता, हाँ एक या दो सिग्नल तो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो आसानी से वो। तो देखिए स्टील टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है, केवल मटेरियल ही नहीं, बाकी इसके अलावा जो डायमेंशन, जो ऑब्जेक्ट होती है, जो सारी चीजें जो आप देखेंगे ना, यहाँ पे यदि कोई जो शिप है वहाँ पे जो कॉर्नर है उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है इन सब चीजों का। तो स्टील टेक्नोलॉजी में केवल मटेरियल का ही नहीं, इसके अलावा उसके जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो शेप है, उस पर भी जो ध्यान रखा जाता है, राइट। इसके अलावा जो शिप होते हैं अपने पास, शिप में बहुत सा इंजन चलता है, इंजन चलेगा फिर बाकी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इससे क्या होता है, नॉइज होता है बहुत सारे। तो नॉइज भी कहीं ना कहीं हमें डिटेक्ट करने में, मतलब जैसे एनिमी यहाँ पे वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे कि हाँ, जैसे एक होता है कि इसका टेम्परेचर, इसका जैसे ये नॉइज करेगा, चाहे इस वारशिप का कुछ एक जो क्राफ्ट अपने पास है, चाहे और भी जितने भी शिप्स हैं हमारे पास, है ना, तो इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ये क्या होगा, पास के टेम्परेचर हिट करेगा, हिट करने के बाद ये डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ यहाँ पे वाटर जो है गर्म है ऑलरेडी पहले के अपेक्षा, तो ये तुरंत ये देख लेंगे कि यहाँ से शिप गई हुई है, इसका क्या वे हो सकता है, तो ये भी डिटेक्ट का एक तरीका है, राइट। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए बाहर से जो है बाहर से वाटर लेकर के उसको कूल किया जाता है, कूल करके फिर उसको जेट के थ्रू स्प्रे किया जाता है ऐसे। और जितना ही वाटर को यदि कूल करना है तो उसको बहुत ही पतले पतले, जैसे ऐसे होता है ना कि बहुत ही थिन थिन वो होल होते हैं एक प्लेट में, और यहाँ से स्प्रे किया जाता है एज अ फॉग की तरह, राइट। तो एकदम ठंडा होकर निकलता है वहाँ से, राइट। तो ये है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आती हैं स्टील टेक्नोलॉजी के अंदर में, है ना। इसके बाद देखिए
अब हम आते हैं कि हमारे जो है थ्रू आउट द ईयर में क्या क्या चीजें न्यूज में रही है। देखिए डिफेंस से रिलेटेड एक सिक्योरिटी, आप जब पेपर 3 पढ़ेंगे सिक्योरिटी में आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ना। तो मिलिट्री एक्सरसाइज में आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो उसका क्या रिलेवेंसी है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के लिए क्या रिलेवेंसी है उसका पार्टिकुलर स्कीम का, इसको बोलते हैं डिफेंस डिप्लोमेसी। मैंने बताया था न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, उसी तरह क्या है डिफेंस डिप्लोमेसी। कोई बताएगा डिफेंस डिप्लोमेसी क्या हो सकता है, किस चीज से रिलेटेड, क्या थोड़ा बहुत हिंट। देखिए यदि मेंस में क्वेश्चन ऐसे है, देखिए हाँ चलिए ठीक है, बताइए कोई एक दो पॉइंट बताइए। डिफेंस डिप्लोमेसी मैंने क्वेश्चन ये दिया कि व्हाट इज डिफेंस डिप्लोमेसी एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर द इंडियन सिक्योरिटी चैलेंजेस इन फ्यूचर। उससे ये इसमें ये होता है सर, जैसे दोनों सेनाओं का युद्धाभ्यास होता है ना, तो उसमें एक दूसरी टेक्नोलॉजी का पता चलता है उसमें, और जो है रक्षा क्षेत्र में जो है सुधार। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन। देखिए जो डिफेंस डिप्लोमेसी होता है राइट, तो इसमें सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, इस बार तो न्यूज़ में है ही क्योंकि इंडिया ने बहुत मेजर स्टेप लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया से मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज है जैसे OIC, पाकिस्तान स्पेशली देखा जाए तो, और भी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे फिर से वो बात जो कश्मीर वाली जो चीज़ें थी जो हटा दिया हमने आर्टिकल को, वहाँ से मतलब उसको UT बना दिया। तो ये सारी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा इंडिया एंटी इंडिया हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एक्शंस लिया इंडिया ने, तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल एक क्रिटिसिज्म हो रहा है इस सब चीज़ों का मुस्लिम कंट्रीज में बेसिकली देखा जाए तो, राइट। दूसरी चीज़ है कि जो डिफेंस डिप्लोमेसी होती है एक किस फॉरेन पॉलिसी में, किसी भी कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी में वो हेल्प करती है कि उस कंट्री का किसी दूसरे कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया के नेबरहुड कंट्री से किस तरह के जो है रिलेशन है, किस तरह के रिलेशन है। यदि आप कंटिन्यूसली आप उनसे जो है इंटरेक्शन में हो, या तो वो डिफेंस एक्सरसाइजेस के थ्रू हो, या फिर किसी भी टाई अप, या फिर बायलैटरल रिलेशन, या किसी क्वाड या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट मीन्स ये सिंबलाइज कर रहा है कि आप उसके जो है कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन प्लस किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इंडिया को कैसे ये हेल्प करेगा डिफेंस डिप्लोमेसी। इंडिया देखा जाए तो करेंटली इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुआ है मुस्लिम वर्ल्ड में, लेकिन इसकी इकोनॉमी एट द सेम टाइम इसकी इकोनॉमी हैज बीन स्लाइडिंग, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो डिफेंस डिप्लोमेसी है ना, ये इंडिया के लिए देखा होगा आपने कुछ 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने देखा होगा कि इंडिया उतना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं था किसमें, डिफेंस इंटरेक्शन में। लेकिन अभी देखिए 10 साल मतलब रिसेंटली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कि वहाँ से पार्टिसिपेट करके जो है डिफेंस के मामले में चाहे कोई भी इंटरेक्शन बहुत ही इजीली, कोई भी आप जैसे देखिए कि ब्रह्मोस का थाईलैंड के साथ एक डील साइन हुई है ना, कि वो इंटरेस्टेड है इसको खरीदने के लिए, इस तरह की चीज़ें है ना। तो बहुत वो मायने रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कि किस तरह का जो है डील हो रही है डिफेंस से रिलेटेड, राइट। इसके बाद जो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो US है, जापान के साथ जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है बायलैटरल रिलेशन को जो इम्प्रूव कर रहा है ना। तो जो इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखें तो चाइना का डोमेन्स बढ़ता जा रहा है ना, चाइना का डोमेन्स बढ़ता जा रहा है। मनटोटा जो पोर्ट हो गया, उसके बाद चागोस आइलैंड हो गया, पर्ल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो आपने कंसेप्ट देखा होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें जब बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है इंडियन ओशियन का अपना एक महत्वपूर्ण दावेदार माना जाता है। तो वहाँ पे इंडिया को डिफेंस डिप्लोमेसी के थ्रू वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड बनाए रखना है, नहीं तो फिर दूसरी कंट्रीज यदि वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड बना लेती है तो फ्यूचर के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, फिर इंडिया की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे थ्रेट जो है क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट। तो ये जब भी डिफेंस डिप्लोमेसी, हाँ बोलिए। जैसे कि अभी तुर्की जो वो कर रहा था 370 पर, तो वहाँ की जो उसका पड़ोसी देश है तुर्की का अजरबैजान, तो वहाँ इंडिया ने कुछ डील साइन करी है उससे कमजोर करने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे के वो हैं डिफेंस। बिल्कुल 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 सर।
है ना। तो देखिए हम अब थोड़ा सा कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, राइट, कि जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेस इंडिया मतलब करता है, बस कंट्री वाइज थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें मैं दो तरह के बताऊंगा। एक, मिसाइल्स का टॉपिक खत्म हो गया क्या विवेक? नहीं, मिसाइल्स का मैं अभी करंट में जो टॉपिक है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा, अभी आज के लेक्चर में? मिसाइल्स के, हाँ अभी अभी होगा, वो करंट कवर होगा, ठीक है। ओके। देखिए जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना, डिफेंस एक्सरसाइजेज में कंट्रीज देखिए दो तरह की होंगी। एक तो होगा कि जो उनके साथ होती है नॉर्मली, है ना। दूसरा ये होगा कि इस साल जो न्यूज़ में रही है, तो आप उसमें जो भी इस साल न्यूज़ में रही है उसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना, कि ये चीज़ न्यूज़ में रही है। और बाकी इसके साथ ये भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक या दो एक्सरसाइज जो है पुरानी होती है, और जो है एक या दो नहीं रहती है। तो पुरानी भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इसके साथ, इस कंट्री के साथ थी, राइट। अब हम उठाते हैं पहला कंट्री है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? देखिए अभी जो न्यूज़ में है, 3 एक्सरसाइज न्यूज़ में है। कौन सी है? वरुणा, गरुड़ा, जिसको वरुण बोलते हैं, हिंदी में वरुण लिखे थे, वरुण, गरुड़ और शक्ति, राइट। जो वरुण है नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ है वो कौन सा एक्सरसाइज है? एयर एक्सरसाइज। शक्ति है आर्मी एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज देखें, नेवल, एयर एंड आर्मी, वरुण, गरुड़, शक्ति। देखिए वरुण जो एक्सरसाइज है वो 1983 से ही चल रहा है, राइट। आपको थोड़ा याद नहीं रखना है इसको, बस अभी अभी के लिए देख लीजिए कि हाँ ये एक्सरसाइज है, कब से चल रही है। दूसरी चीज है कि जो गरुड़ एक्सरसाइज है ना, वो 1998 से स्टार्ट हुई थी। एयर एक्सरसाइज है ये, राइट। ये एक्सरसाइज जो है एक हफ्ते तक चलता है ना, बायलैटरल एक्सरसाइज है इसमें, और थर्ड पार्टी जो है, थर्ड कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके अलावा देखिए दूसरी जो है एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज शक्ति बताया मैंने, है ना। तो एक्सरसाइज शक्ति ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि ये जो 2019 में, जो 2019 का जो एडिशन है वो राजस्थान में जो है कंप्लीट किया गया इसका, राइट। अब देखते हैं हमारे जो पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ क्या है? देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा है। सबसे पहला संप्रीति, संप्रीति 11, सॉरी 9, संप्रीति 9 अभी चल रहा है, मतलब 9 फॉर्मेट है। ये बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। एक है इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट, इंडिया बांग्लादेश। देखिए न्यूज़ में ये नहीं है, जो अभी बताऊंगा ये न्यूज़ में नहीं है, जो रेड मार्क है, रेड मार्क से करूंगा, ये न्यूज़ में नहीं है, ये न्यूज़ में था संप्रीति, राइट। तो इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट, ये इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशनशिप, टेबल टॉप, संवेदना, राइट। ये सारी सारी न्यूज़ में नहीं है, लेकिन इनके इसके साथ एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश के साथ। आपको याद रखना है संप्रीति 9, है ना, बांग्लादेश के साथ। अब देखते हैं थाईलैंड के साथ, राइट। इंडो थाई कॉर्पोरेट, इंडो थाई कॉर्पोरेट, सॉरी इंडो थाई कॉर्पोरेट, ये 28th एडिशन है, राइट। ये इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में ये पेट्रोलिंग सिस्टम की गई थी, है ना। इसके अलावा यदि हम देखें तो थाईलैंड के साथ और कौन सा है? मैत्री, MAITREE, मैत्री। ये 2000, ये भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। मिलिट्री एक्सरसाइज है, जब भी नेवल का आएगा नेवल बताऊंगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी का के बीच हुई है, आर्मी इंडिया और थाईलैंड के बीच। इसके अलावा जो न्यूज़ में नहीं था वो एक्सरसाइज है हेलो। सियाम भारत। हाँ जी बोलिए। ये मैत्री डिफेंस एक्सरसाइज है क्या? ये है मतलब, हाँ मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया, या फिर इंडिया ये और थाई। नहीं ये या फिर ये सब जो है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में कॉपरेशन के लिए? ये मैत्री, हाँ। सर ये काउंटर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, नहीं, आई एम नॉट मुझे सर्टेन, मुझे थोड़ा कंफर्म करना था, ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के रिगार्डिंग है ये? वी विल चेक इट। देखिए ठीक। सियाम भारत, है ना, सियाम भारत, सियाम भारत ये भी एक्सरसाइज है, किसके साथ? थाईलैंड के साथ है। 3 याद रखना है आपको, इंडो थाई, मैत्री और श्याम भारत। तो इसमें 2 ही न्यूज़ में थे इस बार, तो थ्रू आउट द ईयर देखा जाए तो इंडो थाई, मैत्री, श्याम भारत पीछे का है ना। इसके बाद देखा जाए कि जो सिटमैक्स, आपने सिटमैक्स नाम सुना होगा। सिटमैक्स में देखिएगा, किसी भी एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा,
जो कोड होता है ना उसी में उस कंट्री का नाम होता है, जैसे मोस्टली, है ना। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, सिट, एम से मैरीटाइम, ई एक्स से एक्सरसाइज, सिट मैक्स। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड सिट मैक्स एक्सरसाइज, ये 5 डे की एक्सरसाइज थी, है ना। ये मैरीटाइम इंटर रिलेशनशिप इंक्रीज करने के लिए था, सिंपल, है ना। जो मैंने डिप्लोमेसी बताई है अभी आपको, तो ये सारी की सारी जो डिप्लोमेसी है कहीं ना कहीं एक्सरसाइज से इंक्रीज होती है ना। अब देखिए इसके बाद इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी, इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में जो हुई है वो रिसेंटली देखा जाए समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। क्या है? समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण, इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में, ये भी बायलैटरल एक्सरसाइज है। इसके अलावा यदि हम देखें मलेशिया के साथ, जो कि पिछले साल की है, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो ये हरिमाऊ शक्ति, MAU शक्ति, है ना। होप एक्सरसाइज, HOP, होप एक्सरसाइज, है ना। ये न्यूज में ये थी, है ना। याद रखना है कि ये भी एक्सरसाइज किसके साथ है? मलेशिया के साथ। लेकिन अभी के लिए समुद्र लक्ष्मण, जो कि 2019 में हुआ था, राइट। अब देखिए समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ये कहाँ पे किया गया? इंडिया और इंडोनेशिया, बे ऑफ बंगाल में। ये भी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, देखिए गरुड़ वो अलग था, गरुड़ फ्रांस वाला अलग है, गरुड़ शक्ति अलग है, ये ध्यान रखिए। गरुड़ शक्ति किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ, राइट, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सरसाइज ये है टाइगर ट्रम्प, विवेक, ये गरुड़ शक्ति जो इंडोनेशिया के साथ है, ये एनुअली या बाय एनुअली है? गरुड़ शक्ति सर, गरुड़ शक्ति जो है यदि बाइनोली होता तो मतलब इस साल भी होना चाहिए, एनुअली होता तो इस साल भी होता, लेकिन एनुअली नहीं है ये, कंफर्म है ना। हाँ ठीक है। जैसे देख लीजिए कोई भी एक्सरसाइज है नॉर्मली, आप देखिए जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है ना, जो मतलब कि जैसे USA वाली है चाहे ऐसे ना, तो उसके मोस्टली आप देखेंगे कि अब हर एक का तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मतलब मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ जो है हम एनुअली करते हैं, है ना। एक थोड़ा सा बेसिक फंडा है ये कि एनुअली करेंगे। बाकी जहाँ जिस कंट्री से हमारा ज़्यादा नहीं रहता वहाँ पे हम बाइनुअली करते हैं, चाहे मतलब कि इस तरह से होती है। अब बहुत जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है उसमें मतलब इंडिया चाहता है कि मतलब मोस्टली पार्टिसिपेट करे वहाँ पे, है ना। फिर भी हम देख लेंगे। इसके अलावा जो है टाइगर ट्रम्प, इंडिया US ज्वाइंट ट्राई सर्विस का मतलब ये होता है कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों ये मिल करके जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोई मान लीजिए डिजास्टर आता है तो वहाँ पे डिजास्टर में जो भी हेल्प चाहिए लोगों को, चाहे जो भी चीज़ें पहुँचानी होती हैं इसके लिए, है ना, ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है की थी उन्होंने, है ना। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई थी? 9 डे की एक्सरसाइज थी विशाखापट्टनम में, काकीनाडा कोस्ट है विवेक वहाँ पे। सर इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, टाइगर ट्रम्प को। देखिए टाइगर ट्रम्प जो है इंडिया और US का ज्वाइंट ट्राई सर्विस ये एक्सरसाइज है। ये बेसिकली जो किया गया था ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए, जो भी डिजास्टर होता है उसमें रिलीफ देने के लिए, राइट। और जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली 9 डेज के लिए हुआ था, कहाँ पे? विशाखापट्टनम और काकीनाडा कोस्ट, आंध्र प्रदेश में, राइट। नाम क्या था? टाइगर ट्रम्प। इसके अलावा देखा जाए विवेक, ये नाम टाइगर ट्रम्प है या टाइगर ट्रायम्फ है? हाँ वही टाइगर ट्रायम्फ। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। TRIUMPH, याद रखिएगा। अगला जो है युद्ध अभ्यास, है ना। युद्ध अभ्यास जो भी इसके साथ है, इंडिया US के साथ है। इसके साथ देखिए अभी जो मतलब बेसिकली देखा जाए तो US के साथ और भी एक्सरसाइज होती थी, जैसे वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, है ना। ये सारे एक्सरसाइज इसके साथ होती थी, राइट। तो याद रखना है कि मतलब जो न्यूज़ में रही हैं टाइगर ट्रियम्फ एंड युद्ध अभ्यास, दो चीज़ें हैं, राइट, अभी USA के साथ। अगला जो है एक्सरसाइज कॉन्कर 21, ये UK, है ना, UK है कॉन्कर 21, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो UK के साथ और कौन सा होता है? एक मिनट, अजय वॉरियर, अभी जो है टाइम आउट होगा आपका 5 या 10 मिनट में हो जाएगा, है ना, आप ध्यान रखिएगा।
अजय वॉरियर एंड इंद्रधनुष, है ना। 2 एक्सरसाइज जो है इसके साथ ऑलरेडी मतलब होती ही, है ना, ये भी इसके साथ इंक्लूडेड है। इसके अलावा देखिए एक्सरसाइज एक्वेरिन न्यूज में है ना, ये किसके किसके बीच में, इंडियन आर्मी और मालदीव के बीच में है, एक्वेरिन मालदीव के। अब ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, AUSINDEX, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, इंडेक्स मतलब ये है इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, है ना। ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स ये तो सिंपल है, बायलैटरल ये भी है। इसके अलावा पिच ब्लैक, आपने पिच ब्लैक का नाम सुना होगा, ये पिछले साल न्यूज में थी, है ना। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो थी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, वहाँ पे जो LC इंडिया का जो है तेजस, उसने काफ़ी जो है अपना पॉपुलरिटी गेन किया था, राइट। इसके बाद जो है मालाबार एक्सरसाइज, इसमें मालाबार एक्सरसाइज जैसे इसमें जापान के ये सारी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया पार्टिसिपेट करता है मालाबार एक्सरसाइज में, है ना। इसके अलावा जो धर्मा गार्डियन है, ये किसके साथ है, जापान के साथ। एक है जाइमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जाइमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। धर्मा गार्जियन किसके साथ है, इंडिया और जापान के साथ ही है। एक है देखिए ये न्यूज़ में है, सहयोग कैजिन। देखिए वो एक्सरसाइज ज़्यादा होने चांस होते हैं आने के जिसको हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। एक है सहयोग कैजिन, कैजिन। अब इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये है कि जे, बस जे टर्म को याद रखिए, है ना, जे से जापान, कैजिन जापान, बस इसको याद रखिए, मतलब याद हो जाएगी, है ना। तो सहयोग कैजिन इंडिया और जापान के बीच है, जो कि इंडिया में हेल्ड किया गया इस एक्सरसाइज को। इसके अलावा जो रसिया के साथ होता है वो इंदिरा, इंदिरा और जो 2019 में हुए इंदिरा, इंदिरा और अविंद्रा, अविंद्रा, है ना। इंडिया रसिया, एयरफोर्स वाला ये, मिलिट्री वाला ये, राइट। इसके बाद स्लिनेक्स श्रीलंका के साथ, कजिन देखा जाए तो कजाकिस्तान के साथ। अब देखिए जो सेसल है अपने पास, एक मिनट, सेसल, है ना, सेसल के साथ एक लामित्य एक्सरसाइज आपने सुना होगा, राइट, लामित्य। सेसल कहाँ पे है, सेसल, लामित्य एक्सरसाइज, सेसल्स। इसके अलावा आप यूएई देखेंगे, यूएई के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, डेजर्ट ईगल, ईगल। वियतनाम के साथ विनबैक्स, ये तो याद रहेगा, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, विनबैक्स, है ना। ऐसे इसको आपको फोकस रखना। इजराइल के साथ कौन सा है, ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग इजराइल के साथ। किर्गिस्तान के साथ है खंजर, इजिप्ट के साथ है एक्सरसाइज साइक्लोन, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के साथ है, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के साथ IBS MAR, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, राइट। आपको ये चीज़ें याद रखनी है ना, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ वो न्यूज़ में रही हैं, तो आपको थोड़ा इतनी सारी चीज़ तो याद नहीं रहेंगी, लेकिन यदि आपने एक बार सुना होगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। एक है देखिए, कौन सा, देखिए इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना। इसके बाद जो है इजिप्ट के साथ है एक्स साइक्लोन, इजराइल के साथ है एक्स ब्लू फ्लैग, किर्गिस्तान के साथ है खंजर। ये एक्सरसाइज के नाम है, राइट। अभी थोड़ी देर में हो सकता है डिसकनेक्ट होगा, राइट। दूसरी चीज क्या है कि अभी देखिए नोमैडिक एलिफेंट आपका है मंगोलिया के साथ, ईस्टर्न ब्रिज 5 ओमान के साथ, ईस्टर्न ब्रिज 5, देखिए ये न्यूज में है, एक्सपेक्टेड है, स्टार मार्क लगा लीजिए, है ना। ईस्टर्न ब्रिज 5 ये ओमान के साथ है, इंडिया और ओमान के साथ। सूर्य किरण नेपाल, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके साथ है, इंडिया श्रीलंका। इसके अलावा कतर के हेलो, साथ, हाँ बोलिए। ओमान के साथ कौन सी एक्सरसाइज बताई थी अभी? ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज 5, ईस्टर्न ESTERN, ईस्टर्न इसके ब्रिज साथ एक 5। और एक्सरसाइज भी होती है ना, कौन सी, वो अल नागा। देखिए हाँ इसके साथ एक और दो और हैं, जैसे अल नगा, है ना, अल नगा एक्सरसाइज हुई थी इसके साथ। प्लस इसके साथ है नसीम अल बहार, ये भी एक्सरसाइज होती है, नसीम अल बहार, है ना, याद रखिएगा। ईस्टर्न ब्रिज ये वाला न्यूज में है, जो ईस्टर्न ब्रिज 5 है ना, ये वाला इस बार का 19 में हुआ है ना, आपको याद रखना है। दूसरी चीज है एक्सरसाइज जैर, JAIR, जैर अल BHR बार,
ये एक्सरसाइज रिलेटेड है। ऐसे नाम आते हैं, अजीब से नाम आएंगे, आपने कभी सुना नहीं होगा, इसमें डिकोड भी नहीं कर सकते इसको। तो इंडिया और कतर के बीच में हुआ है, ये भी स्टार मार्क लगा लीजिए, इंडिया और कतर के बीच में। इसके अलावा SCO, देखिए SCO ज्वाइंट जो एक्सरसाइज हुई है, SCO JTX, ये लेटेस्ट एडिशन जो है इंडिया में हुआ है, जो SCO जो अपना है उसके अंडर में है ना। जो हमारे अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें, जो इसको होस्ट कौन कर रहा है, NDRF। जो मान लो कोई एक्टिविटीज़ कैलेमिटीज़ होती है तो उसमें जो है किस तरह की एक्सरसाइज, कौन से स्टेप उठानी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें SJO JTX में करेंगे, राइट। जो भी 8 कंट्री के जो पार्टिसिपेंट थे, जैसे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देखिए पाकिस्तान भी था इसमें, है ना, तो ध्यान रखना है। रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब हो चुका है एक्सरसाइज SCO JTX। इसके बाद एक्सरसाइज है मिलान, MILAN, मिलान एक्सरसाइज है। ये इंडियन नेवी है ना, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसे विशाखापट्टनम के कोस्ट पे मार्च 2020 में होना था, लेकिन अभी इसको जो पोस्टपोन कर दिया गया है। इसलिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, इसमें 41 कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना ने इसको इन्वाइट नहीं किया गया इसमें, है ना। चाइना को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया था, क्योंकि चाइना ने एक कोई एक्सरसाइज हुआ था चाइना का, तो चाइना ने इंडिया को इन्वाइट नहीं किया था, इसलिए जो है इंडिया ने इन्वाइट नहीं किया इसको, राइट। एक है हैंड इन हैंड, जो चाइना के साथ होता है एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड, है ना, जो कि मेघालय में किया गया। इसके अलावा ये न्यूज में है थोड़ा, ये मतलब स्टार मार्क के लिए, इन स्पेस एक्स, SPAC स्पेस एक्स, इंडिया स्पेस एक्सरसाइज, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ASAT लॉन्च की गई, तो इसलिए थोड़ा हमारा न्यूज़ का है कि इंडिया स्पेस एक्स, इंडियन आर्म फोर्स जो है, जो पहली बार सिमुलेटेड जो है स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस किया कि कैसे यदि मान लो ऐसा कुछ होता है स्पेस वारफेयर, तो कैसे हम जो है इंडियन आर्मी कैसे कनेक्ट करेगी, एक मतलब कोऑर्डिनेट करेगी एक दूसरे को, राइट। इसके अलावा शाहीन 8 जो है, देखिए ये तो हमारे इंडिया के हो गया ना। सर ये इंडिया अब स्पेस एक्स क्या बताया था अभी? स्पेस एक्स जो है, जैसे इंडियन आर्म फोर्स ने, है ना, जितने भी पहली बार स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज को मतलब सिमुलेट किया मतलब अपने को, कि कैसे यदि ऐसी इंडियन आर्मी कोऑर्डिनेट करेगी यदि स्पेस वारशिप हुआ तो, है ना। उससे रिलेटेड जो भी रडार है अपने पास, जितने सारे सैटेलाइट लॉन्च हुई है, तो किस तरह की कनेक्टिविटी होगी, कौन से स्टेप उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या है कि लैंड टू लैंड हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यदि स्पेस पर हुआ ऐसा कुछ हुआ तो कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए इंडियन फोर्स ने प्रैक्टिस किया, राइट। दूसरी चीज है शाहीन जो है 8, ये पाकिस्तान और चाइना के बीच जो है ज्वाइंट मिलिट्री, है ना, एक्सरसाइज है शाहीन 8। शाहीन वहाँ की एक मिसाइल का नाम भी है, बाबर, शाहीन, ये सब उसके मिसाइल का नाम है, राइट। आयरन यूनियन, देखिए आयरन यूनियन 12 एक्सरसाइज, ये भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब कि जो इंडिया से कनेक्टेड है ना, उनके कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब क्यों कनेक्टेड है, हमारा काम का नहीं है ना। इंडिया यूनियन 12 एक्सरसाइज, ये है UAE और USA के बीच में, UAE एंड USA के बीच में। एक सी गार्जियन है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। सेंटेनर टी सेंटेनर है, जैसे टी साइलेंट होता है, ये सेंटेनर, ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि 19 में हो चुका है। ये एनुअल सीरीज होती है, बहुत ही लंबे स्केल पे होता है, ये लार्ज स्केल पे होता है। जो रशियन आर्म फोर्स है, इनका क्या होता है, एनुअल ट्रेनिंग साइकिल होता है, उसमें इंडिया, कजाकिस्तान, इसके बाद ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, सारे के सारे इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और जितने भी आपके पास पावरफुल, यहाँ पे ना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कंट्री अपने जो पावरफुल चीज़ होती है वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन चलता है वहाँ पे। तो इंडिया का जो टाइम था ना, भीष्मा टैंक, वो इसमें विनर था, राइट, सेंट्रल वाले में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है एक्सरसाइज है, देखिए अभी जितने इस एक्सरसाइज में बताई, सबसे ऊपर में बताई थी, बीच के जो अभी 4-5 अभी बताए हैं वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज हैं। उसके पहले मैं बताई थी नेशनल एक्सरसाइज है, जो मतलब कि इंडिया आसपास पड़ोसी देशों के साथ ये सब कर रहा था। और अभी बीच में जो बताया, अभी 4-5 एक्सरसाइज, जैसे कि शाहीन, आयरन यूनियन 12, ये दूसरे कंट्रीज के थे, है ना।